सर ये डाला क्या खोल के? अरे चार्ज हमारे पास थी ना, तुम्हें डाला क्या डाला गया? साहब, असद साहब जिस तरीके के इंसान है, जितना I never donate. I say if you're building a hospital, a school or a toilet, I'll happily contribute. मान लीजिए अभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहाँ से गिर पड़ूं। पत्रकार रूबिका लियाकत उदयपुर में विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंची। रूबिका ने वहां वही काम किया जो आजकल सो कॉल्ड हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। एक पार्टी और तबके को खुश करने के लिए एंकर रूबिका हिंदू सम्मेलन में खड़े होकर कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या सऊदी में बैठा मेरा मुस्लिम भाई बचाने आएगा या यहां मेरा हिंदू भाई मुझे बचाएगा? एंकर बोली कि मैं नमाज अदा करती हूं, रोजे रखती हूं और इस्लाम का परचम लहराती हूं, लेकिन कहां लहराती हूं? अपनी भारत माता की कोख में। राइट विंग के खेमों में रूबिका का यह बयान खूब फैलाया जा रहा है। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोजे रखती हूँ, मैं इस्लाम का परचम लहराती हूँ, लेकिन कहाँ ये काम करती हूँ? मेरी माँ की कोख में। भारत माता इस जमीन पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर, मान लीजिए अभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहाँ से गिर पड़ूं, या किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बड़ा अटैक मुझ पर हो जाए, तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा गोलो भाई बचाने आएगा कि यहाँ बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत में लगभग 30 करोड़ मुसलमान होंगे, पर एक भी मुसलमान दिखा जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, फिर भी आरएसएस के सभा में भाषण देते वक्त खुद को मुसलमान बता रही हो। आखिर तुम कैसे मुसलमान हो, कभी सोचा है? साथ ही साथ लोगों ने कहा, इंसान जब नीचे गिरता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। ये अंबानी की कर्मचारी और एंकर रूबिका लियाकत सारी शर्म और लिहाज छोड़कर विराट हिंदू सम्मेलन में हिस्सा ले रही है। मुझे इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हो रही है। हैरानी इस बात पर होती है कि विपक्ष के नेता इसके चैनल पर जाकर इसको इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। अरे भाई, जब ये ऐसे मंच शेयर करती है तो इससे आप ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? साथ ही साथ देखिए, गोदी एंकरों की बॉस कल्ली पूरी किस तरीके से लाजवाब हो गई। दावोस में कल्ली अपनी टीम के साथ मोदी सरकार में लगाए जा रहे टैरिफ पर सवाल करने लगी तो हार्वर्ड की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने उन्हें सवाल करने के लायक नहीं छोड़ा। गीता ने कहा कि टैरिफ से ज्यादा पोल्यूशन की चिंता कीजिए, क्योंकि ये जहर भारत को खा रहा है, हर साल 17 लाख जानें ले रहा है। गीता गोपीनाथ ने साफ कह दिया कि पहले पोल्यूशन से लड़ो, टैरिफ बाद में देखना। ये सुनकर कल्ली पूरी की तो जैसे नींद उड़ गई। मोदी सरकार को डिफेंड करने का मौका था, लेकिन ये बस कमिटी की बात पर यस बोलकर निकल ली। लोग बोले कि कल्ली पूरी की ऐसी हालत देखकर आईटी सेल भी सोच में पड़ गया होगा। दावोस जैसी जगह पर जहां दुनिया की नजरें हैं, वहां अपनी सरकार की कमियां छुपाने के बजाय चुप हो जाना, ये कैसी पत्रकारों की बॉस है? Pollution is a challenge in India. It is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इतने बड़े ग्लोबल मंच से इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात का सामने आना, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी? कम से कम एंकर सवाल ही सही कर लेती, डंका थोड़ा कम बजता। साथ ही साथ लोगों ने कहा, गीता गोपीनाथ ने गोदी मीडिया के मुंह पर बोल दिया कि इंडिया बहुत गंदा है, लेकिन गोदी एंकर को समझ ही नहीं आया। उसी के साथ खबर निकलकर आई है बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के हवाले से। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने सच क्या बोल दिया? राइट विंग के दिहाड़ी मजदूर पीछे ही लग गए। हुआ ये कि समदीश भाटिया ने एक्ट्रेस विद्या बालन से पूछा कि क्या आपको लगता है पहले के मुकाबले अब आपके शहर, आपके गांव या आपके देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है? क्या बंटवारा हुआ है? इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, जी बिल्कुल, बंटवारा हुआ है। विद्या बालन ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बंटवारा हो गया है, माहौल को जानबूझकर आग में झोंका जा रहा है। ये हालात इंतहाई खतरनाक हैं। लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। उस सच को सुनकर ये आईटी सेल वाले रोने लगते हैं। I just feel that we're definitely more polarized. I think as a nation, we did not have a religious identity before. It's not just politics, it's also social media. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि विद्या बालन ने स्पाइन दिखाकर साहेब की उस स्क्रिप्ट को बिगाड़ दिया है, जिसे लिखने में साहेब के चाणक्यों ने 12 साल लगाए हैं।
अब साहेब के भक्त उन्हें एंटी नेशनल बताने वाली रील ढूंढ रहे होंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, आईटी सेल बोल रहा है कि अब इसकी फिल्मों का भी बॉयकॉट करो, जब फिल्म आए तो टिकट मत खरीदो। साथ ही साथ देखिए गोदी मीडिया गंदगी के किस लेवल पर आ गया है। गोदी मीडिया एंकर मीनाक्षी कंडवाल नई कॉरपोरेटर बनी सहर शेख से पूछ रही है कि अगर आप हिजाब उतार देंगी तो क्या असदुद्दीन ओवैसी आपको सपोर्ट करेंगे? क्या बिना हिजाब के सहर मुंबई की मेयर बन सकती है? क्या असद साहब सपोर्ट करेंगे? आप अभी अपना हिजाब उतार दे तो भी असद साहब क्या ये कहेंगे कि शहर मुंबई की मेयर बन सकती हैं? एंकर मीनाक्षी कंडवाल का ये सवाल सुनकर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। बोले, ये किस तरह का सवाल है? क्या गोदी एंकर नफरती भीड़ की तरह मुस्लिम लड़कियों के हिजाब हटाने की वकालत भी करेंगे? हालांकि सहर ने गोदी एंकर की नीयत को एक्सपोज करते हुए कहा कि मेरी तरह असद साहब भी इस पर यकीन रखते हैं कि हमें अल्लाह को जवाब देना है, किसी इंसान को जवाब नहीं देना है। ये जवाब सुनकर गोदी एंकर की बोलती बंद हो गई। असद साहब जिस तरीके के इंसान हैं, बिल्कुल 100% लगता है वो सपोर्ट ठीक है। करेंगे कि हमको अल्लाह को जवाब देना है, किसी इंसान को जवाब नहीं देना है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इन गोदी एंकरों को सहर की जीत से ज्यादा उसके हिजाब में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इतने घटिया सवाल करने की आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है? साथ ही साथ लोगों ने कहा, अल्लाह का नाम सुनते ही लाल मीडिया तिलमिला क्यों उठती है? उसी के साथ खबर निकलकर आई है फिल्म बॉर्डर 2 के हवाले से। सनी देओल वाली बॉर्डर 2 को लेकर जहां लोग जश्न मना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये धुरंधर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, उसे ओमान, कतर जैसे अरब देशों ने बैन कर दिया है। यानी धुरंधर के बाद अब बॉर्डर 2 को भी अरब देशों में नहीं दिखाया जाएगा। बॉर्डर 2 को यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ने बैन करने का फैसला किया है। बॉलीवुड हंगामा की माने तो बॉर्डर 2 को एंटी पाकिस्तान थीम पर बनाई गई फिल्म का हवाला देते हुए अरब देशों ने इसे बैन किया है। इस फैसले से बॉर्डर 2 के मेकर्स को कमाई के मामले में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखना यह होगा कि क्या धुरंधर की तरह बॉर्डर 2 के मेकर्स भी मोदी सरकार से इसमें दखल देने की मांग करेंगे या नहीं। सोशल मीडिया पर फिल्म क्रिटिक कमाल खान इसे पहले ही डिजास्टर बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि एडवांस बुकिंग में सीटें तो खाली नजर आ रही हैं, कोई देखने जाएगा भी या नहीं। साथ ही साथ लोग बोले कि भाई ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोग किंग का इंतजार कर रहे हैं। एडवांस बुकिंग में किंग के जैसा रिकॉर्ड कोई नहीं बनाता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला को लेकर लंबे वक्त से चला आ रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब इस साल बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ गई। आईटी सेल ने माहौल बनाया कि नमाज को बैन करो। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां सवाल सिर्फ पूजा या नमाज का नहीं बल्कि कानून और शांति बनाए रखने का था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी। सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज दोनों होंगी। नमाज के लिए 1 से 3 बजे तक का वक्त तय किया गया और मंदिर परिसर में ही अलग जगह फिक्स करने के ऑर्डर दिए गए। यानी नमाज को बैन कराने वाले बॉयकॉट गैंग को झटका मिला है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लोगों को अब पुरानी सोच छोड़नी पड़ेगी। भारत आजाद हो चुका है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें स्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, देश में जहां लाखों करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बावजूद इसके उनके बच्चों को दूध भी नसीब नहीं हो पाता। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर हजारों लीटर दूध पानी में बहा दे रहे हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसे लेकर बहुत से लोगों ने सख्त गुस्सा जाहिर किया है। वीडियो के बैकग्राउंड में गुजराती धार्मिक गाने की आवाज आ रही है और ये शख्स दूध नदी में बहा रहा है। इस शख्स के पास कुछ बच्चे भी दूध लेने पहुंचते हैं, लेकिन वो इन्हें दूध देने से इनकार कर देता है। यानी दूध को पानी में बहा देना धर्म है, लेकिन गरीब बच्चों को देना धर्म नहीं बल्कि उनकी प्रॉब्लम है। इस मामले को लेकर लोगों ने अंधभक्तों को घेरा तो वो रोने लगे। आईटी सेल इस दूध बहाने वाले शख्स के बचाव में आ गया है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा, बच्चों को दे देता तो सही मायने में नेकी कमा लेता, अव्वल दर्जे का ढोंगी है। साथ ही साथ लोगों ने कहा
ये हमारे भारत की तस्वीर है। किसी को पीने को मयस्सर नहीं और आस्था के नाम पर नदी में बहा रहा है। कुछ बच्चियां उसे अपने बर्तनों में रोकने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ लखनऊ से आई ये खबर सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। अमीना ने अपने आशिक अमान के साथ मिलकर शौहर वासिफ को जेल पहुंचाया। अमीना अपने शौहर वासिफ से तलाक चाहती थी ताकि वो अपने इंस्टाग्राम वाले आशिक अमान के साथ रह सके। अमीना ने अमान को लखनऊ बुला लिया, किराए पर रूम दिलवाया और सबको अपना भाई बताकर मिलवाया। अमीना ने अमान से 12 किलो बीफ भोपाल से मंगवाया और उसे वासिफ की थार गाड़ी में चुपके से रखवा दिया। उसके बाद उसने बजरंग दल वालों को बुलाकर वासिफ को पकड़वा दिया और जेल भिजवा दिया। वासिफ के खिलाफ सबूत नहीं होने के चलते उसे 1 महीने में ही जेल से जमानत मिल गई। सर ये डाला गया खोल के? अरे चाबी तुम्हारे पास थी ना, तुम्हें बुलाया ना? क्या डाला गया? सर मुझे नहीं मालूम क्या है, मुझे नहीं मालूम। अमीना और अमान ने यही तरीका दोबारा अपनाया, यानी वासिफ की गाड़ी में बीफ रखने की कोशिश की, लेकिन अमान ये काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे जाल को बिछाने के लिए अमान ने विशाल बनकर 2000 रुपए देकर बजरंग दल से मेंबरशिप ले ली थी और उनके साथ मिलकर ये काम करने लगा। फिलहाल अमान और अमीना दोनों जेल में हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल की स्क्रिप्ट भी इसके आगे फेल है। पति को रास्ते से हटाने के लिए इतना घिनौना प्लान। ये घटना बताती है कि अब डर दुश्मनों से नहीं, घर में बैठे अपनों से लगता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जब बेकसूर को 1 महीने की जेल हुई तो इन लोगों को कम से कम साल भर की सजा होनी चाहिए। अगली अपडेट बांग्लादेश क्रिकेट के हवाले से सामने आई है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है। टीम ने भारत में खेलने से इनकार किया है। आईसीसी ने भारत के बाहर मैच खेलने की परमिशन बांग्लादेश को नहीं दी। इनके एक खिलाड़ी को आईपीएल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ था। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक अपना फैसला बता देने का वक्त दिया था। अब वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी, यानी आईसीसी के दबाव में झुकने के बजाय बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का ही बॉयकॉट कर दिया है। खिलाड़ियों की सेफ्टी को देखते हुए बांग्लादेश ने मैच को भारत से बाहर खेलने की मांग की, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर पाकिस्तान ने भी बॉयकॉट कर दिया तो क्या यह वर्ल्ड कप सिर्फ एक जोक बनकर रह जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इंटरनेशनल प्लेयर को बेइज्जत करना क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम है बीसीसीआई को महंगा पड़ सकता है। बीसीसीआई आरएसएस के कहने पर चलता है। क्रिकेट एक गेम है, उसे उसी तरह रखना चाहिए, सियासत नहीं घुसानी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।